वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टाइगर फोर्स के रज़ाकारों से खिताब करते हुए कहा, मुकम्मल लॉकडाउन से गुरबा को नुकसान होता है। हमारे स्मार्ट लॉकडाउन को पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया। हो सकता है हॉटस्पॉट्स बंद करने पड़ जाएं, टाइगर्स की जरूरत पड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, टैक्सेस में 800 अरब रुपए कमी आ गई। आधा टैक्स कर्जों की एक साथ पर चला जाता है। आधे टैक्स के पैसे से मुल्क चलाना पड़ रहा था। 5000 अरब रुपए पिछली हुकूमतों के कर्जों पर सूद दे चुके हैं। बजट में बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। अखराजात मजीद कम और आमदन बढ़ाना होगी। जो मुल्क दूसरों को कर्ज देते थे, आज खुद मकरूस हो गए। सिंध असेंबली में अपोजिशन रुकन अब्दुल रशीद वज़ीर आला की तारीफें करने लगे। असेंबली इजलास के दौरान कहा, मुराद अली शाह से ज्यादा काम किसी ने नहीं किया। तैमूर तालपुर बोले, 15 रुपए में टिड्डी खरीदने का फैसला मजाक है। मईशत का ये हाल किसी डिक्टेटर के दौर में भी नहीं हुआ। SOPs पर अमल दरामद न करने पर लाहौर, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में मुतअद्दिद दुकानें सील। लाहौर में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस ने चालान शुरू कर दिए। बंद लाहौर के पार्क आम शहरियों के लिए खुल गए। मास्क और ग्लव्स के बगैर दाखिले की इजाजत नहीं। झूले भी बंद। जो ताजिर मास्क फराहम नहीं कर सकता, दुकान को ताला लगाकर घर चला जाए। वजीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं शहरी मास्क पहने, गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें। दुकानों के औकात कार पर हर सूरत अमल दरामद कराएं। कोई दुकान 7 बजे के बाद खुली तो मुतल्लिका SHO के खिलाफ भी एक्शन होगा। कौमी असम्बली में मास्क न पहनने वाले अरकान की सरजनिश। स्पीकर असद कैसर SOPs के खिलाफ वर्जी पर बरहम। PTI और नून लीग के अरकान कौमी असम्बली को ऐवान के बाहर जाकर बात करने का मशवरा। इजलास के दौरान अरकान ने मुनीर औरकज़ई को पार्लिमानी खदमात पर खराज अकीदत पेश किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, ऐवान को बदनज़मी का शिकार नहीं होना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने बजट में सब्सिडी कम और फलाही फंड्स बढ़ाने का फैसला कर लिया। IMF को फैसले से आगाह कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में महदूद इजाफे का फैसला। समाजी शोबे में अखराजात में इजाफा किया जाएगा। निमटने के लिए फंड्स बढ़ाए जाएंगे। IMF ने सब्सिडीज और ग्रांट्स में कटौती की हिदायत की थी। मुतवाज़िन बजट तीसरी किस्त की अदायगी से मशरूत किया गया था। स्टील मिल्स मुलाजमीन की बरतरफी केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच 9 जून को समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। हुकूमत ने अदालत को जमा कराई गई रिपोर्ट में बताया कि सिर्फ 1000 मुलाजमीन की गुंजाइश है। भारी नुकसानात की वजह से मिल्स को बंद करना पड़ा। मौजूदा और साबिक मुलाजमीन को 40 अरब की अदायगियां करना होंगी। हुकूमत अब तक 92 अरब अदा कर चुकी है। स्टील मिल्स मुलाजमीन की बरतरफी का मामला सेनेट तक जा पहुंचा। इजलास के दौरान अपोजिशन ने हुकूमत को मुलाजमीन की बरतरफी पर आड़े हाथों ले लिया। नून लीग के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा, वोट लेने के लिए बड़के मारने वाले इस्तीफा दें। असद उमर को अब मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सेनेटर सिराजुल हक बोले, इमरान खान का दावा था स्टील मिल्स चलाकर दिखाएंगे। वज़ीर आज़म का वो वादा कहां गया? मुल्क के ज्यादा शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत बरकरार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में पेट्रोल नायाब हो गया। सवाबी, लाड़काना, कंबर, अलीपुर समेत दीगर शहरों में भी पेट्रोल का बहरान। शहरियों को मुश्किलात। हाई ऑक्टेन की इजाफी कीमत वसूल करने पर ओगरा की आंख खुल गई। तर्जुमान कहते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साथ मामला उठाया है। 92 न्यूज़ ने 2 जून को हाई ऑक्टेन की इजाफी कीमत का मामला उठाया था।
बदउनवानी का खात्मा पूरी कौम की आवाज है। चेयरमैन नैब का कहना है बदउनवानी की लानत तमाम बुराइयों की जड़ है, खुशहाली और तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। नैब अलामिया के मुताबिक चेयरमैन नैब ने नई इस्लाहात मुतारिफ कराई। प्लॉटेड की रिपोर्ट के मुताबिक आवाम का एतमाद 42% है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, प्लॉटेड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कारकर्दगी को सराहा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी पुलिस की पोस्टें तख्लीक। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, 1 जुलाई से अफसरान फ़राइज़ सर अंजाम देना शुरू कर देंगे। जनूबी पंजाब सूबे के क़याम की जानिब बड़ा और अहम कदम है। उस्मान बुज़दार के रुझान में मेरी बंगला आमद, दीवान ख़ास का दौरा। कहा, रुझान जैसे पसमानदा शहर तरक्की करेंगे तो पंजाब आगे बढ़ेगा। मोहब्बतों, इनायात और रहमतों के मरकज़ की रौनकें बहार। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 2 माह से ज़ायद अरसा बाद आम शहरियों ने नमाज जुमा की सआदत हासिल की। सऊदी अरब भर की मसाजिद में नमाज जुमा की अदायगी दोबारा शुरू हो गई। हिफाजती इंतजामात के तहत शहर शहर रूह परवर इज्तिमाआत, उम्मत मुस्लिमा की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। रवां साल का दूसरा चांद ग्रहण आज होगा। चांदनी का खूबसूरत चांद जमीन के पीछे छुप जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में आज स्ट्रॉबेरी मून का नज़ारा किया जा सकेगा। पाकिस्तान में चांद ग्रहण का आगाज रात 10:45 पर होगा। चांद ग्रहण 2:05 पर खत्म होगा। कराची में अनाड़ी ड्राइवर के बाद शहरियों की जान पर बनाई। पार्किंग में खड़ी गाड़ी बाहर निकालने की कोशिश, ड्राइवर को उल्टी पड़ गई। गाड़ी पीछे करने की कोशिश में पहले आगे दुकान में जा घुसी। अनाड़ी ड्राइवर ने रिवर्स गियर लगाया तो गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर क्रॉस करके बाउंड्री तोड़ती हुई दूसरी तरफ घर में जा घुसी। फिलिपाइन के नौजवान ने एक पहिए वाली बाइक तैयार कर ली। तेज रफ्तारी से चलने की सलाहियत भी रखती है। नौजवान की मोनो मोटरसाइकिल ने दुनिया भर में धूम मचा दी। देखने वाले शौक व लगन को सराहने लगे। जो निचले तबके से लोगों को लेते तो थे, मैं बहुत सारे लीडरान के नाम ले सकता हूं जो निचले तबके से आए उनमें, लेकिन वो उनको कभी अपनी बराबर तस्लीम नहीं करते थे। वो ये दिखाने के लिए कि निचले तबके की भी रिप्रेजेंटेशन है, वो आ तो जाते थे, लेकिन फैमिली लिमिटेड होती थी पार्टीज। ये पहली दफा है हम तीनों आपके सामने बैठे, हमारे तीनों का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, हम तीनों किसी ऐसी फ्यूडल फैमिली से नहीं हैं, और हम तीनों आपके सामने बैठे हैं इस चीज की निशानदेही कि ना सिर्फ हमें रिप्रेजेंटेशन है बल्कि हमारी बात सुनी जाती है, और हम आपके तबके में से हैं, आपकी बात सुनी जाती है। तो ये प्राइम मिनिस्टर का जो पोर्टल है उसके बारे में जो परफॉर्मेंस है उसकी आपके सामने रखना चाहता हूं। इस महीने की कोशिश करेंगे इसको हर महीने आपके सामने रखूं मैं, आप 9 ऑनवर्ड, लेकिन इस महीने की मैं आपके सामने इसकी परफॉर्मेंस जो है वो रखना चाहता हूं। ओवरऑल इस दफा बताते हैं, अगली दफा से महीना वाइज आपको बताऊंगा। तो कंप्लेंट्स तो पहले भी चलती रही, लेकिन अब आपको उसका प्रोसेस भी थोड़ा सा बताता हूं कि जब कंप्लेंट कोई सॉल्व नहीं करता तो उसके साथ क्या किया जाता है। टाइम थोड़ा कम है तो मैं क्विक करूंगा। तकरीबन टोटल जो कंप्लेंट्स है अभी तक वो 22 लाख मौसूल हुई हैं, जिसमें से जो इनलैंड मुल्क के अंदर से कंप्लेंट्स हैं वो 94% से थोड़ी ऊपर हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने की हैं वो कुछ 5.5% के करीब हैं, और जो फॉरेनर्स ने की हैं, जो पाकिस्तानी नहीं हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उन्होंने जो इस पोर्टल पे कंप्लेंट्स की हैं वो 0.32% हैं। पंजाब की अब ये इसकी डिवीजन तो मैं आपको भी दे देता हूं, डॉक्यूमेंट वो आपके सामने आ जाएगा, लेकिन जो रिजॉल्व कंप्लेंट्स हैं, पहले मैं आपको प्रोसेस बता दूं कि जब एक कंप्लेंट आती है तो 21 दिन का वक्त उसे दिया जाता है, 20 से 21 दिन का, किसी भी ऑफिसर को कि वो उसे रिजॉल्व कर दे। मसलन अगर आपको फर्द लेनी है, आपको डोमिसाइल लेना है,
तकरीबन 7,500, शुक्रिया।